दोस्तों रिसेंटली हमें एक न्यूज सुनने को मिलेगी कि चाइना के बीच में और अमेरिका के बीच में एक ट्रेड वॉर स्टार्ट हुआ और इसी ट्रेड वॉर की वजह से भारत को काफी ज्यादा फायदा पहुंचने वाला है। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिरकार भारत को किस तरीके से फायदा होगा इस अमेरिका और चाइना की जंग से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। साथ में वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें ताकि हर एक पॉइंट में आपको बता सकूं। रिसेंटली अलग अलग न्यूज़पेपर्स में एक ही न्यूज का जिक्र हमें मिलेगा और वो जिक्र इस चीज का है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने या फिर अमेरिका ने अनाउंस किए हैं 245% टैरिफ चाइना के ऊपर। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिरकार टैरिफ क्या होता है। जब एक कंट्री दूसरे कंट्री में सामान बेचने जाता है, मान लो मैं भारत से हूं और मैं किसी दूसरी कंट्री में सामान बेचने जाता हूं, तो वो दूसरी कंट्री अपने देश के अंदर सामान बेचने के नाम का मेरे से कुछ पैसा लेगी। उसी चीज को हम टैरिफ कहते हैं। आसान भाषा में हम इस तरीके से समझ सकते हैं इस चीज को। अब चाइना जो है उसके ऊपर स्टार्टिंग में 34% टैरिफ लगाया गया, उसके बाद ये 54% होता है, फिर ये आपका 104% होता है, फिर 145% और अब 245% कर दिया है। कारण क्या है इतने ज्यादा टैरिफ बढ़ाने का, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। हमने ये देखा कि चाइना ने भी इसके जवाब में अमेरिका को जवाब दिया कि आप अगर हमारे ऊपर टैरिफ लगाओगे तो चाइना भी अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा सकता है। रिसेंटली क्या हुआ, अमेरिका की एक कंपनी है बोइंग। अब इस कंपनी को बहुत सारे ऑर्डर दिए थे चाइना ने, अब वो ऑर्डर जो है कैंसिल कर दिए हैं। कारण क्या है, क्योंकि चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाया था किसने, ट्रंप ने 145%। अब जब चाइना ने ये ऑर्डर कैंसिल किए उसके जवाब में 100% टैरिफ और बढ़ा दिए गए हैं राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा। और यह कहा गया कि अगर चाइना हमसे बात करना चाहता है या चाइना टैरिफ कम करवाना चाहता है तो वो खुद आएगा हमसे बात करने, ना कि अमेरिका उनके पास जाएगा, ना कि अमेरिका उन्हें बोलेगा कि आप आके हमसे बात करो। उन्हें खुद आना होगा और खुद हमसे बात करनी होगी, तब हम सोच सकते हैं। क्योंकि चाइना ज्यादा डिपेंड है अमेरिका के ऊपर, ना कि अमेरिका। पर ऐसा सच नहीं है। बोइंग को काफी बड़ा झटका लगा जैसे ही इस चीज की अनाउंसमेंट चाइना की तरफ से हुई, तो बोइंग की मार्केट के अंदर हमें 6% की गिरावट जो है वो देखने को मिली। साथ में अगर हम बात करें तो बोइंग कोई ना कोई तरीका जो है वो ढूंढ निकालेगा, पर यहाँ पे अमेरिका की बजाय यहाँ पे यूरोप को फायदा हो सकता है, क्योंकि यूरोप की एक कंपनी है एयरबस नाम से। अब ये जो ऑर्डर चाइना ने बोइंग को दिए थे वो अब एयरबस की तरफ जा सकते हैं। और जो ऑर्डर भारत की कंपनियों ने बोइंग कंपनी को दिए थे एयरक्राफ्ट के लिए, अब वो एयरक्राफ्ट जो चाइना नहीं परचेज करेगा बोइंग से, वो किसकी तरफ बेच देगी बोइंग, वो भारत को बेच सकती है। लगभग भारत की अलग अलग कंपनियों ने 560 से ज्यादा ऑर्डर दिए हैं बोइंग को, पर वो ऑर्डर उन्हें अभी नहीं मिले क्योंकि वेटिंग में है। पर जैसे ही चाइना के साथ डील कैंसिल हुई है बोइंग की, तो इस तरीके के अनुमान लगाए गए हैं कि अब भारत की कंपनीज को बेनिफिट हो सकता है बहुत ज्यादा, क्योंकि उन्हें टाइम से अब एयरक्राफ्ट मिलेंगे। यहाँ पे चाइना की बात करें तो हम सभी को पता है कि चाइना अकेला ऐसा कंट्री है जिसने अमेरिका के या ट्रंप के टैरिफ का जवाब टैरिफ से दिया, और कोई भी कंट्री ऐसी नहीं थी। अब चाइना ने जवाब तो दिया, पर चाइना को और ज्यादा टैरिफ का सामना करना पड़ा, जबकि भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। और जो टैरिफ आपके 26% लगाए गए थे उसे कम करके अगले 3 महीनों तक 10% की अनाउंसमेंट जो है वो आपकी अमेरिका ने करी। यानी कहीं ना कहीं आप कह सकते हो जो चीज राष्ट्रपति ट्रंप चाहते थे कि जो हमारा ट्रेड डेफिसिट होता है चाइना के साथ उसको हम कम करें, और साथ में जो कंपनीज अपने मैन्युफैक्चर प्लांट कहां लगाती है, चाइना के अंदर लगाती है, वो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाइना से निकाल के अमेरिका के अंदर आए। इस तरीके की चीज आपके ट्रंप चाहते थे, पर इस तरीके की चीज हमें यहां पे होती हुई नजर नहीं आएंगी, क्योंकि ये जो कंपनीज चाइना के अंदर थी ये चाइना के अलावा इंडिया में आ सकती हैं, वियतनाम में आ सकती हैं, किसी और कंट्री में जा सकती हैं जिनके ऊपर राष्ट्रपति ट्रंप ने कम टैरिफ अनाउंस किया है। और यहां पे हमें यह भी देखने को मिलेगा कि राष्ट्रपति ट्रंप के जो डिसीजंस हैं वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं। अब बोइंग की हालात काफी ज्यादा खराब थी, एक तो कोरोना की वजह से, ऊपर से इनके जो प्लेन हैं वो क्रैश किए थे चाइना के अंदर। 2023 की बात है शायद, और उस टाइम लगभग 350 लोग, 23 या 19 की बात है, उसमें 350 लोग के आसपास बोइंग एयरक्राफ्ट के द्वारा मारे गए थे, आप कह सकते हो क्रैश हुआ और उसमें मारे गए। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई जिसकी वजह से बोइंग की इमेज जो है वो थोड़ी सी खराब होती है। ऊपर से हमें ये देखने को मिलेगा कि ये अपने एयरक्राफ्ट टाइम पे प्रोवाइड नहीं कराते हैं, जिसकी वजह से चाइना ने इन्हें कहा है कि हम आपसे परचेज नहीं करेंगे। एक तरीके से झटका जो है वो हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो चाइना और यूरोप एक साथ हमें नजर आएंगे, क्योंकि चाइना आज के समय ये दिखाता हुआ नजर आएगा कि देखो यूरोप के साथ भी अलग तरीके का व्यवहार रखा
राष्ट्रपति ट्रंप ने और अलग अलग तरीके की धमकियां देने की कोशिश करी यूरोप को। रिसेंटली हमने एक न्यूज देखी और उस न्यूज में यह लिखा गया था जो आपके अमेरिकन सोल्जर्स यूरोप के अंदर तैनात थे उनमें से 10,000 सोल्जर को अमेरिका ने वापस बुला लिया। कहीं ना कहीं जो यूरोप की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पहले अमेरिका लेता था वो जिम्मेदारी अब अमेरिका ने छोड़ दी है, या फिर आप कह सकते हो अमेरिका अपनी दूरियां जो है वो बढ़ाता हुआ नजर आएगा यूरोप से कि हम आपके लिए पैसे क्यों खर्च करें, हमारे सोल्जर्स आप लोगों के लिए क्यों मरवाएं। इस तरीके की सोच हमें राष्ट्रपति ट्रंप की देखने को मिलेगी। यहां पे आप देख सकते हो एयरबस का एक एयरक्राफ्ट आपको नजर आएगा जो कि पूरे तरीके से कह सकते हो राइवल है किसका, बोइंग का, और इनको अब काफी ज्यादा बेनिफिट जो है वो मिल सकता है। साथ में हम एक दो न्यूज आर्टिकल्स के बारे में भी जिक्र करेंगे कि इन न्यूज आर्टिकल्स में किस तरीके की खबरें जो है वो लिखी गई हैं इस डील को लेके या इस मुद्दे को लेके। यहां पे लिखा गया है बीजिंग ने बैन किया बोइंग को, पर चाइना जो है वो अल्टरनेट के लिए पूरे तरीके से तैयार है। चाइना को पता है कहां से क्या चीज हमें खरीदनी है और चाइना ने ना सिर्फ ये झटका बल्कि और झटके भी दिए हैं। जो रेयर अर्थ मिनरल अमेरिका परचेज करता था, जो मटेरियल अमेरिका परचेज करता था चाइना से, जो मैग्नेट परचेज करता था, वो सारी की सारी चीजों के ऊपर एक्सपोर्ट बैन लगा दिया। यानी अब चाइना अमेरिका में जाके इन चीजों को नहीं भेजेगा। अब अमेरिका को यह ढूंढना होगा कि कहां से वो रेयर अर्थ मिनरल ले, कहां से वो मटेरियल ले, मैग्नेट ले, कहां से लेंगे ताकि वो अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करते रहे। यहां पे नीचे क्या लिखा गया है, चाइना ब्रेसिस फॉर ट्रेड वॉर इफेक्ट। यहां पे आप कह सकते हो एक तरीके से कि चाइना ने खुला चैलेंज किया है और चाइना नहीं डरता अमेरिका से। यह चीज दिखाने की कोशिश चाइना ने करी है, स्पेशली इन एविएशन। अब यहां पे बात करोगे एविएशन सेक्टर में दूसरे नंबर पे चाइना आता है, ठीक है। और चाइना ने ये जो ऑर्डर कैंसिल किए हैं इनसे कहीं ना कहीं चाइना को प्रभाव तो पड़ सकता है पर ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं। यहाँ पे हमारे पास जो अलग अलग कंपनीज हैं जैसे एयर इंडिया है, विस्तारा है, उन सभी को अगर मिला के देखें तो उनके पास शायद आपकी 750 के आसपास फ्लीट है, जबकि चाइना के पास कितने नंबर ऑफ फ्लीट्स हैं, 4000 से ज्यादा नंबर ऑफ फ्लीट्स हैं। यानी आप कह सकते हो हमसे 4 गुना के आसपास। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि चैलेंज तो है चाइनीज एयरलाइंस के सामने, पर चाइना की सरकार ने उन्हें बोल दिया है कि भाई आप अमेरिका के बोइंग से परचेज नहीं करोगे। यहां पे अगर देखें तो इन्होंने क्या लिखा है, दे नीड टू मेंटेन एग्जिस्टिंग फ्लीट्स एंड फाइंड न्यू एयरक्राफ्ट, एयरबस प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट्स एंड रिलायंस ऑन यूएस मेड इंजन्स पोज हर्डल्स। यहां पे आप कह सकते हो देखो बहुत सारे एयरक्राफ्ट आपके चाइना ने पहले खरीदे हैं, अब उनकी रिपेयर या मेंटेनेंस कैसे चाइना कर पाता है वो भी चाइना के सामने एक चैलेंज या क्वेश्चन होगा। पर आई थिंक चाइना जो है इस चैलेंज को जल्द ही आप कह सकते हो ठीक कर लेगा या अपनी सिचुएशन जो है वो संभाल लेगा। यही सारी बात यहाँ पे बताई गई है कि चाइना ने एक बड़ा झटका, एक बड़ा नुकसान जो है वो पहुंचाने की कोशिश करी है अमेरिका को, या अमेरिका के राष्ट्रपति को ये बताने की कोशिश करी है कि चाइना आपसे डरता नहीं है, चाइना आपके ऊपर डिपेंड नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, हाउ चाइना's ban on Boeing will help इंडियन कैरियर्स। इंडियन कैरियर्स की कैसे हेल्प हो सकती है भाई, देखो जो आपके इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनको बेनिफिट इस तरीके से मिल सकता है, चाइना को ऑर्डर देने नहीं है, उन्होंने तैयार कर रखे हैं, तो वो ऑर्डर किस तरफ आ सकते हैं, भारत की तरफ। और भारत ने भी काफी ज्यादा ऑर्डर प्लेस कर रखे हैं बोइंग के सामने, 560 के आसपास ये नंबर आपको देखने को मिलेगा अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स में। तो मिलेंगे नए सेशन में नई न्यूज नई अपडेट के साथ। पर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं वीडियो के ऊपर, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक अपडेट है नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैचेस में तो डेफिनेटली आइए स्टडी सेंटर के ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया गया है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अधिक जानकारी ले सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।